एक हरा भरा और खूबसूरत जंगल था। जंगल बहुत घना था। ये जंगल बहुत से जानवरों का घर था। जंगल के दरख्तों पर रंग बिरंगे और इंतहाई खूबसूरत परिंदे चहचहाते थे। जंगल के तमाम जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। जंगल में एक बहुत खूबसूरत और छोटा शेर रहता था। इसका नाम डैनी था। डैनी बहुत मासूम और खेल कूद का शौकीन था। इसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। शेर और चूहा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर जंगल में इधर उधर घूमते और शरारतें करते थे। शेर और चूहे की अजीब दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में थे। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो उनकी दोस्ती से बहुत जलती थी। वो हमेशा इनकी दोस्ती को तोड़ने के मंसूबे बनाती रहती। वैसे तो जंगल बहुत पुरअमन और खुशहाल था, मगर शिकारी अक्सर इस जंगल में आ जाते, जाल लगाकर जानवरों को पकड़ लेते और उन्हें पिंजरों में डालकर ले जाते। एक दिन डैनी अपने माँ बाप के साथ जंगल में सैर कर रहा था तो अचानक वो तीनों शिकारियों के जाल में फंस गए। डैनी बहुत ज्यादा डर गया और जोर जोर से रोने लगा। शेरों ने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। वो जाल को तोड़ने की अनथक कोशिश कर रहे थे। जंगल के दूसरे जानवर खौफजदा हो गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर शेरों की मदद करे। जब चूहे को मालूम हुआ तो वो फौरन दौड़ता हुआ आया। वो छोटे शेर का सबसे अच्छा दोस्त था। वो अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो फौरन छोटे शेर के पास आया और अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद वो जाल की रस्सियां काटकर छोटे शेर को आजाद करवाने में कामयाब हो गया। मगर इससे पहले कि वो बाकी शेरों को आजाद करवाता, शिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने जाल समेत शेरों को पिंजरों में डाला और ले गए। डैनी अपने वालिदैन के लिए बेहद रोने लगा। डैनी अब बहुत उदास रहता। वो बहुत दुखी और परेशान था। चूहा इसको बहुत तसल्लियां देता, इसका दिल बहलाने की कोशिश करता। वो दोनों जंगल में अकेले घूमते और अपने वालिदैन को आजाद करवाने के मंसूबे बनाते। जंगल के कुछ जानवर उनकी दोस्ती से बहुत जलते थे, खास तौर पर एक लोमड़ी। वो नहीं चाहती थी कि जंगल में कोई इतनी पक्की दोस्ती कायम करे। एक दिन लोमड़ी मौका पाकर डैनी के पास आई जब वो जंगल में उदास घूम रहा था। लोमड़ी ने डैनी से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि चूहे ने तुमसे धोखा किया? अगर वो चाहता तो तुम्हारे माँ बाप को भी आजाद करवा सकता था, लेकिन उसने सिर्फ तुम्हें बचाया। वो खुद को बहुत अक्लमंद और चालाक समझता है। डैनी के दिल में शकूक पैदा होने लगे। क्या वाकई चूहा मेरे साथ मुखलिस है? उसने खुद से ही सवाल किया। लोमड़ी ने अपनी साजिश में मजीद रंग भरा और मौका पाकर सीधी चूहे के पास पहुंच गई और उसके दिल में डैनी के बारे में शकूक पैदा करने लगी। लोमड़ी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि डैनी तुम्हारी सलाहियतों को कमतर समझता है? वो हमेशा खुद को बहादुर और तुम्हें कमतर और कमजोर समझता है। क्या तुम्हारी दोस्ती बराबरी की बुनियाद पर है? चूहे के दिल में शक बैठ गया। दोनों में नाराजगी हो गई। वो दोनों अलग अलग हो गए। जंगल में खामोशी छा गई। लोमड़ी और जंगल के कुछ जानवर ये देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि चूहा और डैनी, उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई है। उधर डैनी और चूहा अक्सर उदास उदास फिरते। उनके दिल में अजीब सी बेचैनी थी।
चूहे ने सोचा, क्या वाकई शेर मेरी दोस्ती पर शक कर रहा है? उधर डैनी की हालत भी ऐसी ही थी। कुछ दिन बाद ही डैनी को एहसास हुआ कि चूहा वाकई ही उसका मुखलिस दोस्त है। उसने मुसीबत में उसकी जान बचाई, उसके माँ बाप के बाद उसे सहारा दिया, हमेशा उसके साथ रहा। दोनों एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से मुआफ़ी मांगी और पहले की तरह दोबारा दोस्त बन गए। तो बच्चों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, कुछ हिस्सा तो अभी बाकी है। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो शिकारियों को शिकस्त देंगे और कैदशुदा तमाम जानवरों को आज़ाद करवाएंगे। उन्होंने एक ज़बरदस्त तरकीब बनाई। चूहा जंगल में गया और अपने तमाम दूसरे साथियों यानी चूहों को इकट्ठा किया। डैनी ने हाथी और बाकी बड़े बड़े जानवरों को जमा किया। सब जानवरों ने मिलकर शिकारियों के कैंप पर हमला कर दिया। शिकारियों ने कैंप पर हमला होते देखा तो वो डर के मारे सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। चूहों ने मिलकर शिकारियों के जाल काट डाले। बाकी जानवरों ने पिंजरों के दरवाजे खोल दिए और सब जानवर आज़ाद हो गए। सब जानवर बहुत खुश थे। लोमड़ी शर्मिंदा खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी साजिश नाकाम हो चुकी थी और जंगल में एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी, दोस्ती और इत्तेहाद की कहानी। जंगल में जिंदगी दोबारा लौट आई। जंगल के तमाम जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। लोमड़ी ने सबसे माफ़ी मांगी। डैनी और चूहे की दोस्ती और भी गहरी हो गई। तो बच्चों, हमें भी मिलजुल कर एक दूसरे की मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए। अखलाकी सबक, सच्ची दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती और मिलजुल कर काम करने से ही हर मसले का हल निकल आता है।